Hello, dear kids. How are we? Yesterday I told you that from now onwards I will not ask how are you. From now onwards I will ask you how are we. मतलब हम सब कैसे हैं. It is very important that we all should remain in good health. हम सबका अच्छी हेल्थ में रहना बहुत ज़रूरी है. So I will ask how are we, which includes you, your parents, your family members, myself, my family members. तो हम सब कैसे हैं? I hope हम सब अच्छे से हैं. I hope we all are good, we all are happy, and we all are in a good and cheerful mood to start the class. Classes तो अभी हमारी ऐसे ही चलनी है. थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ही होनी है हमारी. ऑन ऑनलाइन क्लासेस एंड थ्रू द वीडियोस विच आर पोस्टेड ऑन यूट्यूब. तो अभी क्लासेस तो ऐसे ही चलनी है. तो अच्छा है कि हम इन क्लासेस को एंजॉय करें, इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको क्लासेस को अपनी करें, वीडियोस देखें, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें. इजंट इट? अभी ऐसे ही क्लासेस चलेंगी. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. Children, yesterday in my previous video I had given a little bit of introduction. थोड़ा सा मैंने जो न्यू लेसन अब स्टार्ट करेंगे उसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. बट टुडे आई विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आज मैं फिर से शुरू से स्टार्ट करूंगी इसको. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस डिस्कस फ्यू थिंग्स. पहले थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है? फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अभी आप क्या कर रहे हो? जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हो तो वो क्या है? आप जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो वो क्या है अभी? दैट इज पार्ट ऑफ योर स्कूल ओनली. Right now you are not going to school for obvious reason, for this coronavirus pandemic. We are not going to school, so we are conducting online classes from home only. तो जो आप वीडियोस देखते हो या जो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो वो क्या है? दैट इज योर क्लासेस ओनली. अभी वही आपका स्कूल है. एवरी डे वेयर डू यू गो? रोज सुबह कहाँ जाते हो? रोज सुबह आप क्लासेस करने के लिए स्कूल जाते हो. चिल्ड्रन, इज इट इम्पोर्टेंट टू गो टू स्कूल? अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? क्या हम सारी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे? घर पे बैठ करके भी तो हम सीख सकते हैं सारी चीज़ें ना. ऑफ कोर्स सीख सकते हैं, घर पे बैठ करके भी सीख सकते हैं. बट इन स्कूल बिसाइड्स regular teaching we learn lot of other things also. Not only you, जैसे आप स्टूडेंट्स हो सिर्फ आप ही नहीं सीखते हो. we as teachers also, we also learn lot of new things. we learn so many things from you also. कितनी सारी चीज़ें जो आपको आती है हमें नहीं आती हैं तो हम आपसे भी सीखते हैं. अपने जो हमारे साथ के जो दूसरे टीचर्स हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं. किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है. So we learn so many things from each other. स्कूल में हम आते हैं, सबसे we meet everyone, सबसे हम मिलते जुलते हैं. We feel good, we make new friends, नए नए फ्रेंड्स बनते हैं हमारे. We get to know about so many other things. कितनी सारी बातें हमें पता चलती हैं. तो इसीलिए स्कूल जाना हमें ज़रूरी होता है. घर पे हम सब कुछ सीख सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम घर पे नहीं सीख सकते हैं. सोशली मतलब लोगों से कैसे हमें मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, बैठना है. वी लर्न ऑल दीज थिंग्स इन स्कूल. ओके. देन आपका कुछ सामान ख़त्म हो गया, यू विश टू बाई समथिंग. आज मैम ने बोला है मेरी तो ड्राइंग कॉपी भर गई, कल ड्राइंग का टेस्ट है, मुझे तो ड्राइंग कॉपी चाहिए ही चाहिए. तो कहाँ जाना पड़ेगा ड्राइंग कॉपी खरीदने के लिए? यू विल हैव टू गो टू द मार्केट. कुछ भी अगर आपको सामान खरीदना होगा तो कहाँ जाओगे आप?
मम्मी वेजिटेबल्स खरीदती हैं, घर के लिए राशन खरीदती हैं, आपके लिए बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें लाती हैं। तो कहाँ से मिलता है सब? सारी चीज़ें खरीदने के लिए वेयर डू यू गो? वी गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी चले जाएंगे और हमें सब मिल जाएगा। आप कुछ खरीदने के लिए स्कूल तो आते नहीं हो, कुछ खरीदना होता है तो वी गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली विच इज़ नोन एज मार्केट। हमें कुछ भी खरीदना है, इवन अ स्मॉल निडल या कोई बहुत बड़ी सी चीज़, कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी है, वी गो टू द मार्केट ओनली। वी गो टू अ प्लेस कॉल्ड मार्केट। अभी मार्केट में जब हम जाते हैं तो मार्केट में बहुत तरह की शॉप्स हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स इन अ मार्केट। देर आर फ्रूट शॉप्स, देर आर वेजिटेबल्स शॉप, देर आर ग्रोसरी शॉप्स, ठीक है। कपड़ों की दुकानें हैं, स्टेशनरी आइटम की दुकानें हैं, और बाकी घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें हैं। हर चीज़ की हमें शॉप मिल जाती है। सो हमें कुछ भी लेना है तो वी गो टू द मार्केट ओनली, हमें और कहीं नहीं मिलता है। वी डू नॉट गो एनीवेयर एल्स। Okay, so to buy anything we go to the market, and market में भी there are different types of shop. We do not go to just one shop. हर तरह की अलग अलग शॉप है, अलग अलग सामान खरीदने हम अलग अलग शॉप पे जाते हैं। ओके, आपको बुक्स खरीदनी है, बुक शॉप में जाते हैं। स्टेशनरी आइटम लेना है, कोई कलर्स लेना है, पेंसिल है, इरेजर है, नोटबुक्स लेनी है, देन वी गो टू द स्टेशनरी शॉप। कुछ स्वीट्स खाने का मन है, वी गो टू द स्वीट शॉप। टॉफीज खरीदनी है, चॉकलेट खरीदना है, कुछ केक लेना है, वी गो टू अ बेकर्स शॉप। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स इन अ मार्केट सेलिंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सब अपनी अपनी स्पेसिफिक चीज़ें, जिसकी जिस भी चीज़ की शॉप है वो बेचता है। अभी अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो हम किसी भी शॉप में तो नहीं जाएंगे, वी विल गो टू द पर्टिकुलर शॉप ओनली जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं। So we go to the market to buy something. Then कुछ वर्शिप करना है, कुछ प्रे करना होता है, पूजा करना होता है। Then where do we go? We go to places of worship. जिसकी जो भी, जिस रिलीजन की जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है हम वहाँ जाते हैं। जैसे हिंदूज जो है मंदिर में पूजा करते हैं, क्रिश्चियंस वर्शिप इन चर्च, मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर्स इन मस्जिद, सिख जो है वो गुरुद्वारे जाते हैं। तो जिसकी जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो भी जहाँ भी जाके वो पूजा करते हैं, पीपल गो टू दैट प्लेस। अब गांव जाते हो, नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, गांव जाना है, हाउ डू यू गो? या बस से जाते हो या ट्रेन से जाते हो। ट्रेन से जाना है देन यू गो टू द रेलवे स्टेशन। अगर बस से जाना होता है देन वेयर डू यू गो? यू गो टू द बस स्टैंड। बस स्टैंड पे बहुत सारी बसेस मिलती हैं, अलग अलग सिटीज़ के लिए, अलग अलग जगहों के लिए बसेस मिलती हैं। तो अगर हमें कहीं जाने के लिए बस लेनी है देन वी गो टू द बस स्टैंड। ओके, इन द इवनिंग वेयर डू यू गो टू प्ले? शाम को खेलने जाना होता है तो यू गो टू द नियर बाई पार्क। जो घर के पास कोई पार्क है तो वहाँ खेलने जाते हो, वहाँ स्विंग्स पे झूला झूलते हो। पार्क पे बहुत सारे लोग आते हैं, शाम को वॉक करते हैं, दे जस्ट सेट। कुछ लोग ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। तो आप खेलने के लिए शाम को कहाँ जाते हो? यू गो टू द पार्क। तो नाउ सी देयर आर सो मेनी प्लेसेस। पैसे निकालने होते हैं, घर पे तो हर कोई सारे पैसे रखता नहीं है। पीपल कीप देयर मनी इन द बैंक बिकॉज इट इज सेफ देयर। तो बैंक में पैसे रहते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है पीपल गो टू द बैंक, विड्रॉ मनी। एक्स्ट्रा पैसा होता है बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन सी देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस विच हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे मार्केट है, स्कूल है। ओके, सबसे एक इम्पॉर्टेंट जगह तो मैं भूल गई। व्हेन यू फॉल सिक, इफ यू गेट इंजर्ड, इफ यू फॉल सिक, तबीयत खराब हुई, देन वेयर डू यू गो? यू गो टू अ डॉक्टर। और डॉक्टर कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल। तो अगर इफ वी फॉल सिक, इफ समथिंग हैपन्स टू अस, कोई चोट लग गई, कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी हेल्थ से रिलेटेड, तो वी
go to the hospital, and जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, नर्सेज हैं, सिस्टर्स हैं, they take care of us, वो हमारी देखभाल करती हैं. So children, you have seen there are so many different places. कितनी सारी places की हमने बात की. We spoke about school, we spoke about market, places of worship, bus stand, bank, then hospital, then police station is also one such place. पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है पुलिस का, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. मतलब ये देखना कि सब ठीक से रहे, कोई गलत काम नहीं करे, सब लोग सेफ रहें. पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. सो चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सीन, मैंने आपको अभी कितनी सारी जगहों के बारे में बताया. मैंने मार्केट बताया, फिर हमें आजकल शॉपिंग करनी होती है तो भी आजकल मॉल्स आ देयर. जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं, तो मॉल्स में शॉपिंग भी कर सकते हैं. वी कैन वॉच मूवीज़ ऑल्सो, बैठ करके हम कुछ खा भी सकते हैं. बहुत सारे मॉल्स में बच्चों के लिए अलग अलग फन राइड्स होती हैं, स्विंग्स होते हैं. तो वी कैन डू सो मेनी थिंग्स एट वन प्लेस अंडर वन रूफ. सो चिल्ड्रन, these are the places which help us in our day to day life. ये सारी जो जगह हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हॉस्पिटल है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है, मार्केट, स्कूल, प्लेग्राउंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, these are the places which are very useful to us. ये सारी places हमें बहुत इनकी ज़रूरत पड़ती है. And these places are known as our neighborhood. जैसे जो आपके घर के बगल में रहता है, आप उसको क्या बोलते हो? नेबर बोलते हो. मैम ये मेरा ना नेबर है, मेरा ये नेबर है, ये मेरे घर के बगल में रहता है. तो जो घर के बगल में, घर के पास बिल्कुल लोग रहते हैं, उनको कहते हैं नेबर्स, पड़ोसी. और these places which are नियर आवर हाउस. अभी नियर आवर हाउस से मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि एकदम घर के बगल में हो, थोड़ा दूर भी हो सकता है. अब बस स्टैंड तो पूरे सिटी भर में नहीं होगा, बस स्टैंड तो एक ही होगा, ठीक है ना. पुलिस स्टेशन भी हर एक एरिया में अलग अलग होते हैं. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सारी जो जगह हैं ये हमारे घर के एकदम बगल में हों. बट ये जितनी सारी जगह है ये हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं, ये हमें बहुत काम आती है. एंड इनको बोलते हैं नेबरहुड. दे आर नोन एज नेबरहुड प्लेसेस. नेबरहुड का मतलब है हमारे पड़ोस में. नेबर्स मतलब पड़ोसी, एंड नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में. ओके. सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7. एंड चैप्टर नंबर 7 इज my neighborhood. Chapter number 7 is my neighborhood. ठीक है. In this chapter the learning objectives are, learning objectives मतलब आप इस लेसन में क्या क्या पढ़ोगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आप इस लेसन में क्या क्या पढ़ोगे. In this lesson, you must understand that people who live very near our houses are our neighbors. मतलब जो लोग हमारे घर के बहुत पास रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं. ठीक है. उनको हम क्या कहते हैं? पड़ोसी. जो घर के बहुत पास रहते हैं, मे बी नेक्स्ट डोर या एक दो घर छोड़ करके जो घर के बहुत पास रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेबर्स. दे आर नोन एज आवर नेबर्स. पीपल who live very near our houses
are our neighbors. जो लोग हमारे पीपल हु लिव वेरी नियर आवर हाउसेज आर आवर नेबर्स. मतलब जो लोग हमारे घर के बहुत पास रहते हैं वो हमारे नेबर्स हैं. देन इन आवर नेबरहुड मेनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस. मतलब हमारे नेबरहुड में, मतलब हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं विच आर वेरी हेल्पफुल टू अस, जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं. अभी नाउ when you go to the market, shops are there. shops में कौन बैठता है? shops में shopkeeper होते हैं. तो imagine if the shopkeeper is not there. अगर shopkeeper नहीं होगा shop पे तो आप कैसे purchasing करोगे? आप कैसे सामान खरीदोगे? तो जो in neighborhood places में जो लोग भी काम करते हैं they are very helpful to us. So second point is in our neighborhood many people are हेल्पफुल टू अस. मतलब हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं. देन थर्ड इज मेनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेक आवर नेबरहुड. जैसे अभी मैंने सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताया. सो ऑल दीज प्लेसेस लाइक मार्केट, स्कूल, बैंक, पुलिस स्टेशन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, post office, fire station, these are very important places which form our neighborhood. ये सारी जो important places हैं ये सब मिल करके इनको कहते हैं neighborhood. ठीक है, हमारा neighborhood. The third point is many important places make our neighborhood. Many important places make our neighborhood. मतलब बहुत सारी important places मिल करके हमारा neighborhood बनाती हैं. Different people and their occupation in our neighborhood. मतलब हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में अलग अलग कौन कौन से लोग होते हैं और उनका क्या क्या ऑक्यूपेशन होता है. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो काम लोग करते हैं, द वर्क विच पीपल डू. ठीक है, अब जैसे जो द पर्सन हु रिपेयर्स शूज, जो आदमी शूज रिपेयर करता है, फुटवेयर रिपेयर करता है, बनाता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है? उसका ऑक्यूपेशन है शू रिपेयरिंग. जो भी काम करते हैं, जैसे जो शॉपकीपर है उसका ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन का मतलब है जो लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं. तो जो शॉपकीपर है उसका ऑक्यूपेशन है सेलिंग, उस चीज़ों को बेचना. गार्डनर है जो गार्डन की देखभाल करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है? गार्डनिंग. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो काम लोग करते हैं पैसे कमाने के लिए. ठीक है, तो डिफरेंट पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन इन आवर नेबरहुड. मतलब हमारे नेबरहुड में कौन कौन से अलग अलग लोग हैं और उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, क्या क्या है. मतलब different people and their occupation in our neighborhood. नेबरहुड चिल्ड्रन, नेबरहुड में फिर से बता रही हूँ, नेबरहुड मतलब पड़ोस में. ठीक है, एंड देन व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेबरहुड.
मतलब हम अपने नेबरहुड के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स। अभी अब जब लेसन पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेबरहुड, हम अपने नेबरहुड के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओके, नाउ open page number 40. This is on page number 40 in your EVS book, Think Green Environmental Studies. This is your EVS book, and in this book open page number 40. Okay, the chapter name is My Neighborhood. So in this chapter the learning objectives, as I explained, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है और जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आप इस लेसन में क्या क्या सीखोगे, ठीक है। इस लेसन में आप क्या क्या सीखोगे। सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड पीपल हु लिव वेरी नियर आवर हाउसेस आर आवर नेबर्स। जो लोग हमारे घर के बहुत पास रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। देन इन आवर नेबरहुड मेनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस। हमारे नेबरहुड में बहुत लोग हैं जो हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेक आवर नेबरहुड। बहुत सारी इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी। मार्केट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्कूल बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल ज़रूरी है, प्लेस ऑफ वर्शिप ज़रूरी है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बस स्टैंड है। ऑल दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्लेसेस है जहाँ हम रोज नहीं जाते, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक फिर भी हम चले जाते हैं, बस स्टैंड है, इन सब जगह हम रोज नहीं जाते। जब हमें कहीं जाना होता है देन वी गो टू द बस स्टैंड। बट मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी गो ऑलमोस्ट एवरी डे। कभी कुछ खरीदना है, कभी कुछ खरीदना है। हॉस्पिटल है, अक्सर हम जाते हैं, तबीयत खराब हो गई, चोट लग गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, ठीक है। देन डिफरेंट पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन इन आवर नेबरहुड, मतलब हमारे नेबरहुड में अलग अलग लोग और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। देन व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेबरहुड, हम अपने नेबरहुड के लिए क्या क्या कर सकते हैं। Now see the pictures on page number 40. First picture, आपको क्या पिक्चर, किस चीज की पिक्चर लग रही है? We can see many children, पूरी एक बिल्डिंग दिख रही है। We can see many doors, पूरी एक सिमिलर सी बिल्डिंग दिख रही है, इसमें बहुत सारे डोर्स दिख रहे हैं। In a big ground, so many children are standing in same clothes. So this looks like a school building. एक ये स्कूल बिल्डिंग लग रही है। And children are have assembled here. यहाँ पे मे बी मॉर्निंग प्रेयर चल रही है, मॉर्निंग असेंबली चल रही है, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन द एंटायर स्कूल कलेक्ट्स। असेंबली के टाइम पे देखा होगा ना, सारे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे आते हैं। सो दिस लुक्स लाइक अ स्कूल, ये एक स्कूल की बिल्डिंग है एंड बच्चे यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं। देन दिस इज प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में भी देख रहे हो आप, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ऑल ऑफ देम आर वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। मे बी ये जो स्कूल है इसके बच्चे यहाँ पे ड्यूरिंग देयर गेम्स पीरियड और रिसेस टाइम दे आर प्लेइंग। देन दिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड लॉट ऑफ पीपल। बहुत भीड़ दिख रही है। यू कैन सी क्लोथ्स हैंगिंग, लाइन से आपको दिखेंगे। ये देखो सारे वो ऐसे ऐसे करके लाइन से कपड़े टंगे हुए हैं। यू कैन सी हियर, नीचे रखे हुए भी है बहुत सारे कपड़े एंड क्लोथ्स आर हैंगिंग, ऐसे हैंगर में ऐसे 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 करके लॉट ऑफ क्लोथ्स आर हैंगिंग। सो दिस प्लेस लुक्स लाइक अ मार्केट, बिकॉज मार्केट इज द प्लेस वेयर वी फाइंड लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं। तो दिस लुक्स लाइक अ मार्केट प्लेस। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैंक।
बैंक में क्या होता है, पीपल डिपॉजिट देयर मनी, जो लोगों के जो पैसे होते हैं, सारे पैसे तो हम घर पे नहीं रखते, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो लोग अपने बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं। और भी बहुत सारी जैसे अपनी ज्वेलरी वगैरह होती है, वैल्यूएबल आइटम्स जो होते हैं उसे भी बैंक में रखते हैं, बिकॉज बैंक्स आर सेफ, बैंक बहुत सेफ होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैंक। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू फाइंड दीज प्लेसेस नियर योर हाउस? ये आपका जैसे घर है तो आपको अपने घर के पास ये सारी चीजें जगहें मिलती हैं। स्कूल मिलता है, डेफिनेटली है। घर के पास से ये मतलब नहीं होता बेटा कि एकदम घर के जस्ट बगल में, ठीक है, नेबरहुड में स्कूल मिलता है। यस, स्कूल में प्लेग्राउंड इज ऑल्सो देयर, मार्केट भी है, बैंक भी है। अभी जो फुलवरिया में रहते हो या जीटीसी के अंदर रहते हो या सदर बाजार में रहते हो तो बिल्कुल मार्केट पास में है, स्कूल भी पास में है, प्लेग्राउंड इज ऑल्सो वेरी नियर, बैंक इज ऑल्सो वेरी नियर। सो ऑल दीज प्लेसेज आर नियर your house. School, playground, market, bank, all these places are near your house. Okay, so now come to page number 41. When we come out from our house, we find other people around us. मतलब जब हम अपने घर से बाहर आते हैं तो हमें बाहर अपने आसपास, अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग दिखते हैं। They live in other houses. वो दूसरे दूसरे घरों में रहते हैं। These people around us are our neighbors. ये जो हमारे घर के पास लोग रहते हैं वो कौन है? वो हमारे नेबर्स हैं। नेबर्स जिसको हिंदी में पड़ोसी बोलते हैं। जैसे आप क्लास में बोलते हो ना, मैम ये तो मेरा नेबर है, मैं उसको कॉपी दे दूंगा। ठीक है, वो आज एब्सेंट है, नहीं आया है, मैं उसकी कॉपी दे दूंगा, वो मेरा नेबर है। तो नेबर का मतलब है जो लोग आपके बिल्कुल घर के पास रहते हैं। सो जब हम घर से बाहर आते हैं तो बाहर हमको और भी बहुत सारे लोग दिखते हैं, वो सब अलग अलग दूसरे घरों में रहते हैं। एंड जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दे आर आवर नेबर्स, पड़ोसी। एंड द हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स लाइक अ स्कूल, अ बैंक, शॉप्स, अ पोस्ट ऑफिस, ऑफिसेज, पार्क्स, अ हॉस्पिटल फॉर्म आवर नेबरहुड। अभी हमारे घर के पास जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, जो दूसरी जगह हैं, जैसे पार्क है, पोस्ट ऑफिस है, दूसरे ऑफिसेज हैं, बैंक है, स्कूल, शॉप्स, ऑल दीज प्लेसेस फॉर्म आवर नेबरहुड। ये सारी जगहें क्या बनाती हैं? दे फॉर्म आवर नेबरहुड। ठीक है, Now, important places in our neighborhood. हमारे neighborhood में कौन कौन सी important places हैं? There are some important places close to our house. They are shops, schools, banks, parks, post office, hospitals, etc. अभी हमारे घर के पास बहुत सारी जगह हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमें बहुत यूजफुल होती है। वो कौन कौन सी मोस्टली शॉप्स, कौन कौन सी जगह होती हैं? जैसे शॉप्स हैं, स्कूल है, बैंक है, पार्क है, हॉस्पिटल्स है। ये जितनी जगह हैं ये हमें बहुत हेल्प करती हैं। दीज प्लेसेस आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू अस। अभी आप देखोगे, अ गुड नेबरहुड हैज। अ गुड नेबरहुड का मतलब है कि अच्छा नेबरहुड, मतलब ऐसी जगह जहाँ से पास में बहुत सारी, ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ से पास हो। नो, देयर आर प्लेसेस जो कि कुछ एक प्लेसेस होती है जो कि बहुत दूर दूर होती है, वहाँ से एक छोटी सी शॉप के लिए भी बहुत दूर आना पड़ता है, हॉस्पिटल वगैरह, मतलब ऑल द प्लेसेस आर वेरी फार अवे फ्रॉम देयर। तो उस प्लेस का हम बोलते हैं कि नेबरहुड अच्छा नहीं है, इट इज नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑल द प्लेसेस आर वेरी फार। गुड नेबरहुड का मतलब है कि जब सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस और नॉट इफ नॉट ऑल, जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, एकदम नेक्स्ट डोर नेबर भी ना हो बट बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो। तो जैसे सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस विच आर क्लोज टू आवर हाउस आर लाइक शॉप्स, स्कूल्स, banks,
parks, hospitals, etc. So children, अभी इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें बची हैं. अभी जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको आप रिवाइज करोगे एंड लेसन को रीड करोगे. I will stop here today. Thank you children.